भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बदलाव करने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नए नाम की घोषणा करने वाली है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2024 में खत्म हो चुका था, लेकिन पार्टी ने उनके कार्यकाल को बढ़ाते हुए जून 2025 तक उसे बढ़ा दिया था और अब जो है पार्टी जल्द ही एक नए नाम की घोषणा करने वाली है। लेकिन इस बार जो दिलचस्प बात सामने आ रही है वो ये है कि इस बार बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा तो करेगी, लेकिन इस घोषणा में किसी महिला का नाम सामने आ सकता है। इसमें कई वरिष्ठ महिला नेताओं के नाम सामने आए हैं, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा करने वाली है। पिछले कुछ समय से शीर्ष नेतृत्व में इसको लेके चर्चाएं तेज चल रही हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के समय से जो है भारतीय जनता पार्टी में महिला नेतृत्व को काफ़ी तवज्जो दी जा रही है। खासतौर पर दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जो है महिलाओं का अच्छा खासा प्रदर्शन देखने के लिए मिला है और बीजेपी महिलाओं को इन राज्यों में लुभाने में जो है वो सफल रही है। और इसी को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री भी जो है वो एक महिला को ही चुना गया। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी अब जो है महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा बदलाव होगा। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय जनता पार्टी किसी महिला नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी। अब इस रेस में किन किन महिलाओं के नाम सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। निर्मला सीतारमण का नाम सबसे पहले चल रहा है, जो इस वक्त देश की वित्त मंत्री हैं। इनके साथ ही वंथी श्रीनिवासन और डी पुरंदेश्वरी, इन तीनों महिला नेताओं के नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। हम आपको इन तीनों महिला नेताओं की सबसे पहले एक प्रोफाइल संक्षिप्त में बता देते हैं। बता दें कि राजनीतिक गलियारों में निर्मला सीतारमण, वंथी श्रीनिवासन और डी पुरंदेश्वरी के नाम चर्चा में हैं। एक एक कर इन तीनों महिलाओं के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं निर्मला सीतारमण की। देश की मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस दौड़ में सबसे आगे मानी जा रही हैं। निर्मला सीतारमण ने हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव संगठन बीएल संतोष से पार्टी मुख्यालय में मुलाकात की थी। अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि उनकी संभावित नियुक्ति से पार्टी को एक साथ कई रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने में मदद मिल सकती है। अगर निर्मला सीतारमण को इस पद के लिए चुना जाता है तो उनके प्रमोशन से बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। इसके साथ ही मोदी सरकार में महिला सशक्तिकरण के संकल्प को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत निर्मला सीतारमण ने पहले रक्षा विभाग का जिम्मा संभाला था और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के भीतर उनका लंबा अनुभव है। बात करें डी पुरंदेश्वरी की तो वह आंध्र प्रदेश की राजनीति में अहम स्थान रखती हैं। पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश से सांसद हैं और उन्होंने राज्य में बीजेपी अध्यक्ष का जिम्मा भी संभाला है। पुरंदेश्वरी सुषमा स्वराज जैसी प्रभावशाली वक्ता मानी जाती हैं। उनका 2 प्रमुख राष्ट्रीय दलों में सफल करियर रहा है। वह बहुभाषी तेलुगु, तमिल, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच में बेहतरीन पकड़ रखती हैं। उन्हें जुलाई 2023 में आंध्र प्रदेश में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और हाल ही में वह इस पद पर रही हैं। इतना ही नहीं, पुरंदेश्वरी को विभिन्न देशों में गए बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल के लिए भी चुना गया था, जिसने विदेशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब किया। दक्षिण भारत में वो पार्टी का बड़ा चेहरा बन सकती हैं। वहीं अगर हम बात करें वंथी श्रीनिवासन की, तो वंथी श्रीनिवासन एक जानी मानी वकील से राजनेता बनी हैं, जो वर्तमान में तमिलनाडु विधानसभा में कोयम्बटूर साउथ से बीजेपी की विधायक हैं। उनका राजनीतिक सफर 1993 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के साथ शुरू हुआ और तब से वे पार्टी के संगठन में लगातार आगे बढ़ती गई। वंथी ने तमिलनाडु बीजेपी में राज्य सचिव 2013 और 14, महासचिव 2014 और 20 और राज्य उपाध्यक्ष 2020 में जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वंथी को अक्टूबर 2020 में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये जिम्मेदारी उन्होंने उस समय संभाली जब पार्टी महिलाओं के बीच अपना आधार मजबूत करने पर जोर दे रही थी। 2022 में उन्हें बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया। इस प्रतिष्ठित समिति में जगह पाने वाली वो पहली तमिल महिला बनी। ये नियुक्ति उनके बढ़ते प्रभाव और पार्टी के प्रति लंबे योगदान का प्रमाण है। वंथी श्रीनिवासन कानूनी विशेषज्ञ होने के साथ ही जमीनी राजनीति में भी दक्ष हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण,
संगठनात्मक मजबूती और विधानमंडल में सक्रिय भूमिका के जरिए न केवल राज्य में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। तो निर्मला सीतारमण, वंथली श्रीनिवासन और डी पुरंदेश्वरी, इन 3 वरिष्ठ महिला नेताओं के नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने भी बीजेपी के इस फैसले का समर्थन किया है और आरएसएस का भी मानना है कि बीजेपी को अब अपने संगठनात्मक में बदलाव करना चाहिए और महिला नेताओं को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी को देखते हुए अब बीजेपी जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकती है और इसमें वो किसी महिला नेता के नाम पर मुहर लगा सकती है। बीजेपी के इस फैसले पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।